बीजेपी की ओर से आज दिल्ली में तीन मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम और पार्टी के अध्यक्ष की धुआंधार रैलियां हो रही है। और आज की रैलियों में गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के पूर्वांचल प्लान की है और इसी प्लान के तहत यूपी के सीएम योगी दिल्ली चुनाव के प्रचार में उतर चुके हैं। 4 दिन में 14 रैलियां होने वाली है। हर रैली ऐसी विधानसभा सीट के आसपास है जहां बड़ी संख्या में पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर है। सीएम योगी की पहली रैली किराड़ी में हो भी चुकी है और इस रैली में सीएम योगी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों और 2020 के दिल्ली दंगों का मुद्दा भी उठा दिया है। सीएम योगी की और भी रैलियां होंगी और उनके मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली कैंसिल हो तो बीजेपी कहती है आप और कांग्रेस मिले हुए हैं। दिल्ली चुनाव में पंजाब के पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगे तो आप कहती है बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। दिल्ली में विकास के कामकाज का सवाल उठे तो कांग्रेस कहती है बीजेपी और आप मिले हुए हैं। हर तीसरा दल बाकी दोनों को मिला हुआ बताता है और इस त्रिकोणीय मुकाबले को दो तरफा बनाने के लिए हर दल अपनी जुगत में जुटा है। बीजेपी की ओर से इसी कोशिश में अब आजमाया गया है योगी फॉर्मूला। दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री। दिल्ली के चुनावी दंगल में यूपी के सीएम योगी की एंट्री हो चुकी है। किराड़ी से शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन में 14 सभाएं। अगले 4 दिनों तक दिल्ली की हर शाम सीएम योगी दिल्ली के किसी न किसी कोने में चुनावी दांव आजमाते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में सीएम योगी कैसी चुनावी पिच तैयार करते हैं ये अभी बाकी सभाओं में देखने को मिलेगा, लेकिन 4 दिनों में जिन 14 सीटों पर सीएम को प्रचार करना है उन पर गौर करें तो ये दिल्ली की किराड़ी, जनकपुरी, उत्तम नगर, मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, पालम, बिजवासन और द्वारका हैं। दिल्ली में इन चुनिंदा सीटों पर सीएम योगी की रैली के पीछे दरअसल दांव ये है कि दिल्ली में ये सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटर्स की तादाद 19 से 28% तक है। सीएम योगी की अपील इन दोनों ही क्षेत्र के मतदाताओं में है और खास बात यह है कि दिल्ली की इन सीटों पर सीएम योगी का फॉर्मूला पहले भी बीजेपी आजमा कर देख चुकी है। दिल्ली में चलेगा योगी फॉर्मूला। 2020 के चुनाव में भी सीएम योगी ने दिल्ली में 4 दिनों में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली में माहौल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। सीएम योगी ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खेला था और उसका नतीजा कहा जा सकता है कि जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले काफी बेहतर हुआ था। मसलन पटपड़गंज में 2015 में बीजेपी को 33.12% वोट मिले थे, जो 2020 में 47.07% हो गए थे। किराड़ी में 33.16% से बढ़कर 46.51, महरौली में 36.17 से बढ़कर 38.48, उत्तम नगर में 33.58% से बढ़कर 43.75%, द्वारका में 29.91 से बढ़कर 41.53%, तुगलकाबाद में 29.70% से बढ़कर 41.77%, विकासपुरी में 25.86 से बढ़कर 38.38%, रोहिणी में 49.83 से बढ़कर 53.67%, करावल नगर में 33.74% से बढ़कर 50.59%,
आदर्श नगर में 31.64 से बढ़कर 43.66%, ओखला में 23.84 से बढ़कर 29.65%, बदरपुर में 27.38% से 47.05% हो जाता है। यानी कोई ऐसी सीट नहीं थी जहां सीएम योगी ने प्रचार किया, वहां बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर सीएम योगी का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति बनाई है। वैसे खबर है कि पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी बिहार के करीब 100 नेताओं की फौज उतारी है। इसके लिए पूर्व सांसद और असम के बीजेपी प्रभारी हरीश द्विवेदी को संयोजक बनाया गया है और इन नेताओं को पूर्वांचली वोट पाने के लिए तैनात किया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली में 5 ऐसी सीटें हैं जहां 27.6% पूर्वांचली वोटर्स हैं। इसी तरह पश्चिम दिल्ली में 5 सीटों पर 24.4% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दक्षिण दिल्ली में 4 सीटों पर 26.8% पूर्वांचली वोटर हैं, तो पूर्वी दिल्ली की 17 सीटों पर करीब 18.6% पूर्वांचली वोटर हैं। इनमें से ज्यादातर वोटर कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी स्कीमों के असर में लगातार वोट करते रहे हैं। यही वजह है कि 2020 में पूर्वांचल बहुल मतदाताओं वाली 14 सीटें और 54.62% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। 2 सीटें और 39.09% वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी और सिर्फ 2.44% वोट मिल पाए थे। इस बार इस वोट बैंक को रिझाने के लिए तीनों ही दलों ने महिलाओं को मुफ्त 2100 से 2500 रुपए देने, बुजुर्गों का इलाज कराने से लेकर मुफ्त बिजली पानी जैसी चुनावी घोषणा की है। लेकिन इन सभी फैक्टर के साथ साथ बीजेपी ने अब दिल्ली में योगी फैक्टर भी उतार दिया है, जिसके मुकाबले कांग्रेस और आपको अपना एक्स फैक्टर तलाशना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।